एक उद्योग धंधा करने का क्या लाभ है? उद्योग धंधा करने पर निर्धनता नहीं रहती है। 2. प्रभु नाम का जप करने का क्या प्रभाव होता है? प्रभु नाम का जप करने वाले का पाप नष्ट हो जाता है। 3. चुप रहने और सहनशील होने का क्या लाभ है? चुप रहने अर्थात सहनशीलता रखने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता। 4. सजग रहने का क्या महत्व है? जो सजग रहता है उसे कभी भय नहीं सताता। 1. सीता का हरण क्यों हुआ? अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ। 2. रावण का पतन क्यों हुआ? अत्यंत अहंकार के कारण रावण मारा गया। 3. राजा बलि को क्या हुआ और क्यों? अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि बांधा गया। 4. अति के विषय में शिक्षा क्या है? अति सर्वथा वर्जयते, अतः अति को सदैव छोड़ देना चाहिए। एक समर्थ व्यक्ति के लिए भार कैसा होता है? समर्थ व्यक्ति के लिए कोई भार भारी नहीं होता। 2. व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर कैसा होता है? व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता। 3. विद्वान के लिए विदेश कैसा होता है? विद्वान व्यक्ति के लिए विदेश कोई बाधा नहीं है। 4. मधुर वचन बोलने वाले का शत्रु कौन होता है? मधुर वचन बोलने वाले का कोई शत्रु नहीं होता। एक सुगंधित फूल वाले वृक्ष का क्या प्रभाव होता है? एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से सारा वन सुगंधित हो जाता है। 2. सुपुत्र का कुल पर क्या प्रभाव होता है? एक सुपुत्र से सारा कुल सुशोभित हो जाता है। एक सूखे वृक्ष का आग से क्या प्रभाव होता है? आग से जलते हुए सूखे वृक्ष से सारा वन जल जाता है। 2. कुपुत्र का कुल पर क्या प्रभाव होता है? एक नालायक कुपुत्र लड़के से कुल का नाश होता है। एक चंद्रमा का रात्रि पर क्या प्रभाव होता है? चंद्रमा से रात्रि की शोभा बढ़ती है। 2. सुपुत्र का कुल पर क्या प्रभाव होता है? एक सुपुत्र अर्थात साधु प्रकृति वाले पुत्र से कुल आनंदित होता है। एक बहुत से पुत्र पैदा करने से क्या लाभ होता है? शौक और दुख देने वाले बहुत से पुत्रों को पैदा करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। 2. कुल को आश्रय देने वाला पुत्र कौन होता है? कुल को आश्रय देने वाला एक गुणवान पुत्र ही सबसे अच्छा होता है। एक पुत्र से कितने वर्षों तक प्यार करना चाहिए? पुत्र से 5 वर्ष तक प्रेम और स्नेह करना चाहिए। 2. उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद 10 वर्ष तक, 15 वर्ष की आयु तक दंड आदि देकर उसे अच्छे कार्यों की ओर लगाना चाहिए। 3. 16वें साल में पुत्र के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? 16वां साल आने पर पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। 4. पुत्र को जीवन का ज्ञान कब और कैसे देना चाहिए? संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। 1. कब व्यक्ति जीवित रहता है? देश में भयानक उपद्रव, शत्रु के आक्रमण, भयानक दुर्भिक्ष, अकाल या दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाता है वही जीवित रहता है। 1. किसके लिए अनेक जन्म का फल केवल मृत्यु होता है? जिसके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से एक भी नहीं है उसके लिए अनेक जन्म लेने का फल केवल मृत्यु ही होता है। 1. कहाँ लक्ष्मी का निवास स्वतः होता है? जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहाँ अन्न भंडार सुरक्षित रहता है, जहाँ पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता,